तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली, जिसका किरदार जैकी चैन ने निभाया है, अपनी हांगकांग की पुलिस फोर्स के साथ एक शिप पे रेड करता है, जहां वो एक क्राइम लॉर्ड जुंटाओ को अरेस्ट करना चाहता है। लेकिन वहां ली को सिर्फ जुंटाओ का राइट हैंड सैंग ही मिलता है और सैंग अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। वहीं चाइनीज काउंसिल हान इस विक्ट्री की जानकारी अपने दोस्त ब्रिटिश कमांडर थॉमस को देता है और सेलिब्रेट करता है। उसके बाद ली की मुलाकात सू यंग से होती है, जो काउंसिल हान की बेटी होती है, और वो ली को कहती है कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहती अपने पिता के साथ। और इस बात पे ली उसको एक पेंडेंट देता है और कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम ठीक रहोगी। वहीं लॉस एंजलिस में हम देखते हैं कि एक अंडरकवर कॉप जेम्स कार्टर, जो बहुत बड़बोला है, एक बॉम्ब मेकर क्लाइव से मिलता है, जो उसको C4 दिखाता है बेचने के लिए। और तभी वहां दो लोकल पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उनको हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेम्स उनको वहां से जाने का इशारा करता है कि तभी क्लाइव दोनों ऑफिसर्स पे फायर करके वहां से भाग निकलता है। लेकिन कार्टर अपनी गन से क्लाइव पे लगातार फायर करने लगता है और कार ब्लास्ट होने से पहले क्लाइव कार से कूद जाता है और जेम्स आके उसको बताता है कि वो एक अंडरकवर कॉप है LAPD में, और वो क्लाइव को अरेस्ट कर लेता है। वहीं काउंसिल हान और सू यंग लॉस एंजलिस आ चुके हैं और हान सू यंग को उसके स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी उनकी वर्कर हान को बताती है कि चाइना से उनके लिए कॉल आया है और हान सू यंग को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल भेज देता है। और जब वो फ़ोन अटेंड करता है तो फ़ोन कट जाता है। वहीं स्कूल जाते वक्त सैंग पुलिस के भेस में आके सू यंग की कार रुकवा के उसके बॉडीगार्ड्स को गोली मार देता है और सू यंग को किडनैप कर लेता है। और इसकी जानकारी FBI ऑफिसर्स काउंसिल हान को जाके देते हैं और कहते हैं कि वो इस केस को सुलझा के सू यंग को वापस ले आएंगे। लेकिन काउंसिल हान उनसे कहता है कि वो अपने एक ऑफिसर इंस्पेक्टर ली को बुला चुके हैं इस केस में उनकी मदद करने के लिए। लेकिन FBI ऑफिसर रस अपने केस में ली को शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए वो LAPD को कॉल करके ली को हैंडल करने के लिए एक असाइनमेंट दे देता है। और LAPD चीफ ये असाइनमेंट बड़बोले कार्टर को दे देता है, ये बोल के कि FBI को उसकी मदद चाहिए। और कार्टर FBI वालों से मिलता है और उसको ये पता चलता है कि उसको इंस्पेक्टर ली को इस केस से जितना दूर हो सके रखना है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। और फिर कार्टर ली से पहली बार मिलता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ली चुप रहता है। और फिर कार्टर अपने चीफ के पास फ़ोन करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और चीफ उसको यही बोलता है, ली को केस से दूर रखना पड़ेगा उसको, या फिर बिना पेमेंट के 2 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ेगा। और फिर कार्टर फैसला करता है कि अब ये केस वो खुद सुलझाएगा। और वो अपने एक इन्फॉर्मेंट स्टकी से जाके मिलता है और उसको पता चलता है कि कोई अनजान इंसान सीक्रेटली फायर आर्म्स और हथियारों की खरीद कर रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को कार्टर का कज़न ल्यूक भी कंफर्म करता है। और उसके बाद जेम्स ली को कार में हथकड़ी लगा के स्टोर में खाना लेने जाता है और बाहर निकलकर देखता है कि ली गायब है उसकी कार के स्टीयरिंग के साथ। और ली वहां से भाग के जैसे तैसे काउंसिल हान से मिलने पहुंचता है, जहां उसको गेट पे ही रोक दिया जाता है। लेकिन ली गार्ड्स को चित करके एम्बेसी में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात फाइनली काउंसिल हान से होती है और हान एजेंट्स को ली से इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं कार्टर अपनी कार को टो करके एम्बेसी पहुंचता है, जहां FBI ऑफिसर रस कार्टर को उसकी गलती बताने लगता है। तभी ली कार्टर को काउंसिल हान से भी मिलाता है और कहता है कि कार्टर उसकी हेल्प कर रहा है सू यंग को ढूंढने में। और वहीं कार्टर गलती से किडनैपर सैंग का फोन उठा लेता है और सैंग उसको $50 मिलियन एक बिल्डिंग में पहुंचाने की बात बोलता है। और उस कॉल को FBI ट्रेस करके उस बिल्डिंग को घेर लेती है और अपने ऑफिसर्स को बिल्डिंग में रेड करने के लिए भेज देती है। लेकिन ली को कुछ गड़बड़ लगती है और वो FBI ऑफिसर रस को जाके वॉर्न भी करता है, लेकिन रस उसकी बात को इग्नोर कर देता है और तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है,
जिससे बिल्डिंग में गए ऑफिसर्स की जान चली जाती है। तभी ली को सैंग कुछ दूर दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है और कार्टर भी ली को फॉलो करता है। सैंग ली से बचता हुआ एक बंद बिल्डिंग में घुस जाता है जहां वो ली पे अटैक कर देता है और भागते वक्त एक ब्रिज पे वो गिर जाता है और उसकी जेब से एक डेटोनेटर भी गिर जाता है। ली भी उसका पीछा करता हुआ वहीं गिर जाता है और वो कार्टर को रुकने के लिए भी बोलता है, लेकिन कार्टर नहीं सुनता और ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और सैंग वहां से कार में फरार हो जाता है, लेकिन ली को उसका गिरा हुआ डेटोनेटर मिल जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकल के LAPD हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं जहां वो जॉनसन से डेटोनेटर के बारे में पूछता है तो जॉनसन उसको बताती है ये डेटोनेटर C4 एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर जेम्स और ली जेल में क्लाइव से पूछताछ करने पहुंचते हैं जहां क्लाइव ली को बताता है कि एक जुंटाओ नाम का इंसान है जिसने क्लाइव से C4 खरीदा था और वो उसको चाइना टाउन के फूड चाउ रेस्टोरेंट में मिल सकता है। और वो दोनों इस लीड से चाइना टाउन पहुंचकर वहां नजर रखने लगते हैं। तभी वो सैंग को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखते हैं। सैंग भी काउंसिल हान को कॉल करके उसी रेस्टोरेंट में पैसा भिजवाने के लिए बोलता है और फिर कार्टर ली को अपना ID देके खुद पहले रेस्टोरेंट में जाता है और वहां वो वेट्रेस को बताता है कि वो जुंटाओ का लॉयर है और उससे मिलने आया है और वेट्रेस ऊपर जाके सैंग को इन्फॉर्म करती है, जहां पे हम देखते हैं कि जुंटाओ और कोई नहीं काउंसिल हान का दोस्त और ब्रिटिश कमांडर थॉमस होता है और वो सुयंग को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का और कार्टर से निपटने का ऑर्डर देता है। वहीं ली भी रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो सुयंग को दिया हुआ पेंडेंट वहीं एक वेट्रेस के गले में देख लेता है। वहीं कार्टर को टॉर्चर करके खत्म करने का ऑर्डर देके सैंग वहां से निकल जाता है और तभी ली टाइम पे पहुंच के कार्टर की जान बचा लेता है और वो दोनों गोलियों से बचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ली उसी बीच उस पेंडेंट को उस वेट्रेस से छीन लेता है और रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन से वो दोनों बच निकलते हैं। लेकिन तभी FBI वाले वहां पहुंच के उन दोनों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उनका प्लान चौपट कर दिया एक्सचेंज का और FBI एजेंट रस उन दोनों को इस केस से हटा देने को कहता है। वहीं ली को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो हांगकांग वापस जा रहा है और ली काउंसिल हान से माफी मांगता है और बता देता है कि सुयंग को जुंटाओ ने ही किडनैप करवाया है। लेकिन निराश हान ली और कार्टर को वहां से जाने के लिए कह देता है। तभी सैंग का फोन फिर से आता है और वो अब 50 मिलियन की जगह 70 मिलियन की डिमांड करता है और कार्टर ली से सॉरी बोलता है और ली निराश होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन अब कार्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो केस से हटने की बजाय सुयंग को सही सलामत वापस लाने का फैसला करता है और इसके लिए वो LAPD की बॉम्ब स्पेशलिस्ट जॉनसन से माफी मांग के उसकी मदद लेता है और उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और प्लेन में घुस के ली को वापस चलने के लिए मनाता है और कहता है कि उसके फादर एक ट्रैफिक स्टॉप पे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे क्योंकि उनके पार्टनर ने उनकी मदद नहीं की और वो इसलिए वो अपने साथ कोई पार्टनर नहीं रखता। और ली ये सुन के डिसाइड करता है कार्टर के साथ सुयंग को बचाने के लिए। वही काउंसिल हान से मिलने थॉमस पहुंचता है और उसको जुंटाओ के बारे में बताता है और उसको रैंसम पे करने की सलाह भी देता है। शाम को FBI और सारे एजेंट चाइनीज एग्जीबिशन पे रैंसम एक्सचेंज की प्लानिंग करते हैं और हान अपनी स्पीच शुरू करता है। तभी ली, जॉनसन और कार्टर तीनों एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं और कार्टर वहां लोगों को एग्जीबिशन से बाहर निकलने के लिए एक सीन क्रिएट करता है कि तभी ली सैंग को देखता है कि वो थॉमस को एक डेटोनेटर दे रहा है और वो उसकी तरफ जैसे ही जुंटाओ जुंटाओ बोलकर भागता है तो थॉमस डेटोनेटर दिखा के सबको बोलता है कि अगर किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश की तो वो उस डेटोनेटर से सुयंग को उड़ा देगा। ये सब देख कार्टर चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर खड़ी एक वैन के पास गार्ड को चित करके सुयंग को ढूंढ लेता है और उस पे बंधा हुआ C4 एक्सप्लोसिव का जैकेट उतारने की कोशिश करता है। लेकिन सुयंग उसको बोलती है उसने सुना था कि अगर कोई उस जैकेट को उतारने की कोशिश करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा और कार्टर फिर उस वैन को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और सुयंग के साथ मिलकर जुंटाओ को ब्लास्ट करने के लिए बोलता है।
तभी ली सुयंग को जॉनसन के साथ मिलकर वैन में ले जाता है, जहां जॉनसन उसकी जैकेट को निकाल देती है। वहीं कार्टर गन फाइट में बिजी हो जाता है और ली को थॉमस के पीछे जाने के लिए बोलता है और थॉमस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है, जहां कंट्रोल रूम में जाके वो FBI एजेंट्स को गोली मार देता है और रस को घायल कर देता है और वो पैसे से भरा हुआ बैग उठा के अपने हेलीकॉप्टर जो बिल्डिंग के टेरेस पे आने वाला है वहां के लिए निकल पड़ता है। वहीं ली भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वहीं सैंग भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और वहां बाकी पड़े पैसे को बैग में डालने लगता है कि उसी वक्त कार्टर भी पहुंच जाता है और सैंग उसको गन ड्रॉप करके लड़ने के लिए बोलता है और जैसे दोनों गन ड्रॉप करते हैं कार्टर अपनी दूसरी गन से सैंग को शूट कर देता है। वहीं थॉमस ली के ऊपर लगातार फायर करने लगता है और ली जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो एक जगह फिसल जाता है और लटक जाता है और थॉमस अपने बैग से उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बैग खुल जाता है और सारे पैसे हवा में उड़ जाते हैं और थॉमस भी गलती से फिसल जाता है और ली के जैकेट को पकड़ लेता है, लेकिन जैकेट फट जाती है और थॉमस नीचे गिर के मर जाता है। वहीं अब ली का भी हाथ फिसलने लगता है और वो कार्टर को चिल्ला के उसकी हेल्प मांगता है और अपनी आदत से मजबूर कार्टर जोक मारने लगता है, लेकिन फाइनली वो एक बैनर की मदद से गिरते हुए ली को बचा लेता है और ली उसको किस करके थैंक यू बोलता है। वहीं सुयंग अपने फादर से मिलती है और ली को देर से आने के लिए डांटती है और ली उसको उसका पेंडेंट वापस दे देता है और बाद में हान ली और कार्टर को फर्स्ट क्लास टिकट से हांगकांग में वेकेशन मनाने के लिए भेजता है। वहीं FBI एजेंट रस एयरपोर्ट पे कार्टर को FBI में आने के लिए बोलता है, लेकिन कार्टर उसको रूडली मना कर देता है और कहता है मैं LAPD में ही रहूंगा। और फिर फ्लाइट में कार्टर और ली दोनों हांगकांग के लिए निकल पड़ते हैं और यही हमारी कहानी खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मूवीज देखो और एंजॉय करो।